गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अभी लॉकडाउन चल रही थी, है ना। उसमें आपकी स्टडी नहीं हो पा, आप न्यू क्लास में इंटर करने वाले थे अप्रैल में, राइट। तो आपकी स्टडी नहीं हो पा रही थी, इसलिए ऑनलाइन स्टडी जारी की गई है ना। तो आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आए, है ना, तो हड़बड़ाना नहीं है ना। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ओके। एकदम फ्रीली माइंड से रीड करना है और अच्छे से समझना है। जो पॉइंट समझ में नहीं है वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, ओके। और हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, ओके। तो आपका क्लास है क्लास 9, है ना। आपका फर्स्ट क्लास है ना, ओके। तो आपका फर्स्ट क्लास है क्लास 9 का, राइट। और सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, है ना। साइंस में कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स। फिजिक्स पहले हम लोग ये समझते हैं फिजिक्स होता क्या है, क्योंकि हम लोग फिजिक्स स्टडी करने जा रहे हैं। अगर हम उसके बारे में नहीं जाने कि फिजिक्स एक्चुअली होता क्या है, अगर वो चीज हमको समझ में नहीं आएगा तो हम कैसे स्टडी कर पाएंगे। फिजिक्स में जो जो चैप्टर आएंगे उसमें क्या स्टडी करना है, क्या नहीं करना है, वो सब हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले जब भी हमको फिजिक्स की स्टडी करना हो तो पहले हम ये समझेंगे फिजिक्स आखिर है क्या, है ना। तो ये फिजिक्स है क्या, पहले इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, राइट। आगे हम लोग जाएंगे, ओके। फर्दर आगे मूव करेंगे, ओके। तो पहले फिजिक्स की बात करते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम जो है, हमारा जो लाइफ है, या हम जहां पे रह रहे हैं, ये अर्थ पे या कहीं पूरे यूनिवर्स की बात करें, और जो चीज हम आई से देख पाते हैं वो सारा चीज फिजिक्स है ना। सारा चीज फिजिक्स है। जैसे अभी हम आपको लाइव स्टडी करवा रहे हैं, ये भी एक फिजिक्स का पार्ट है, राइट। तो जितनी भी चीजें आप आई से देख सकते हो सारे फिजिक्स है ना। फिजिक्स का मेनली जो टर्म है वो ये है कि मान लो अगर कोई, जैसे अर्थ है, अर्थ क्या है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है ना। तो क्यों कर रहा है, काहे कर रहा है, किस लिए कर रहा है ना। इसी के स्टडी जो करेंगे, है ना, वो हमारा फिजिक्स कहलाएगा। लेकिन अर्थ जो है मूव कर रहा है, क्या हम करवा रहे हैं? नहीं, ये नेचर में ऑलरेडी मूव कर रहा है, उसको कोई करवा नहीं रहा है, राइट। तो अगर वो मूव कर रहा है, ये नेचुरल फेनोमेना है। कैसा फेनोमेना है? नेचुरल फेनोमेना, राइट। अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंके और नीचे आ जाए, क्या हम उसको ला रहे हैं खींच? हम तो केवल ऊपर फेंके, बॉल को हमने ऊपर फेंका, है ना, तो बॉल ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, राइट। लेकिन बॉल जो है अपने आप नीचे आ रहा है ना, विदाउट फोर्स। कोई भी फोर्स हम नहीं लगा रहे हैं नीचे लाने के लिए, लेकिन वो आ रहा है, राइट। तो कौन लगा रहा है फोर्स? अगर वो आ रहा है मोशन में, कोई भी चीज मोशन में हो, एकदम कंफर्म है कि वहां पे फोर्स लगा होगा। अगर बॉडी मोशन में रहती है तो वहां एकदम क्लियरली है कि वहां पे फोर्स लगा होगा, राइट, क्लियर। तो अगर हम बॉल को ऊपर फेंके, बॉल ऊपर से फिर क्या गया, नीचे आने लगा। हमने तो लाया नहीं नीचे, हमने तो ऊपर फेंका। तो लाने वाला कौन? तो नेचर, है ना। तो हमारे आसपास जितने भी नेचुरल फेनोमेना होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। जैसे यहां पे देखते हैं, व्हाट इज द फिजिक्स। फिजिक्स आखिर है क्या, है ना। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है? एक ब्रांच है साइंस का, है ना। क्योंकि हम लोग क्लास 9 का साइंस सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, है ना। साइंस में 3 पार्ट आते हैं, एक आते हैं फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो, राइट। तो फिजिक्स में जो स्टडी करना है ना, फिजिक्स आखिर है क्या। तो फिजिक्स जो है एक साइंस का ब्रांच है। मेनली साइंस होता क्या है? साइंस क्या है? व्हाट इज द साइंस? साइंस मेनली एक नॉलेज है ना। जैसे बहुत सन जो है अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है ना। ये तो पूरी वैदिक काल से इसको देखे जा रहा होगा, वैदिक काल से इसको देख रहा होगा कि अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है ना। लेकिन किसी ने सोचा नहीं। समझ में आ रही बात? तो जिसने सोचा उसने नॉलेज ग्रहण किया, नॉलेज लिया, उसके बाद बताया दुनिया को कि सन जो है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है एक फोर्स के कारण। किसके कारण? एक फोर्स के कारण। उसकी स्टडी को बताया, है ना, दुनिया को बताया कि इसके कारण ये अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है, राइट। तो पहले
उसने क्या किया, नॉलेज गेन किया, है ना। और नॉलेज गेन करके बताया कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है एक फोर्स के साथ। उस फोर्स का नाम क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो इस तरह से कह सकते हैं वन वर्ड में कि साइंस क्या है, एक नॉलेज है ना। इट इज ए नॉलेज, इट इज द नॉलेज। उसी साइंस में एक ब्रांच आता है फिजिक्स। क्या आता है, फिजिक्स, है ना। साइंस का 3 ब्रांच होता है। कितने ब्रांच होते हैं, 3। एक होती है फिजिक्स, एक होती है केमिस्ट्री, एक होती है बायो। तो साइंस फिजिक्स को कहेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या है, एक साइंस का ब्रांच है, कौन, फिजिक्स। इन विच, जिसमें हम द स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, etc की स्टडी करते हैं, राइट। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है ना। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो फिजिक्स क्या है, एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग, है ना, नेचुरल फोर्सेस जैसे लाइट, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, ये सब चीजें की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, राइट। इसी को कहते हैं फिजिक्स, है ना। अब इन्वायरमेंट में हीट है, तो हीट क्या है, तो हीट है क्या, एक नेचुरल फेनोमेनन है ना। तो ये क्या कहलाएगा, फिजिक्स, राइट। लाइट क्या है, सन के पास लाइट है ना। सन के पास लाइट है, तो लाइट क्या है, एक नेचुरल फेनोमेनन। क्या सन में जो लाइट जो जनरेट करे, क्या हम कर रहे हैं, नहीं, वो नेचर ऑलरेडी दे रहा है लाइट, राइट। सन में नेचुरली वो लाइट क्रिएट हो रही है और हमको वो लाइट आ रही है, राइट। तो ये नेचुरल फेनोमेना है लाइट। साउंड हमने बोला और एक व्यक्ति के हम यहां से बोले या सुनाई तुमको दे रहे, राइट। तो हम बोले आपको सुनाई दे रहा है, राइट। इसका मीनिंग है कि ये जो फेनोमेना हमने केवल बोलने का काम किया, लेकिन आपको सुनाई भी दे रहा है। जबकि हमने यहां से साउंड को पकड़ के नहीं ले गया, यहां से हम साउंड निकाले आपको पहुंचा दिया, ऐसा तो नहीं किया, राइट। लेकिन साउंड जो है ट्रेवल किया, आप जहां सुन रहे हो वहां तक साउंड को ट्रेवल किए, राइट। तो साउंड को जो ट्रेवल किए, तो ट्रेवल करने वाला कौन, नेचर, राइट। तो साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, है ना। तो ये सब जितने भी नेचुरल फेनोमेनन हमारे आसपास होती है ना, जो हम नेक्स्ट आई से देख सकते हैं, राइट। तो हम बोलेंगे वो हमारा फिजिक्स है। क्या है, फिजिक्स है, राइट। तो फिजिक्स हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। तो साइंस में कितने पार्ट होते, साइंस मेनली क्या होता है, साइंस मेनली एक वर्ड में आंसर देंगे, इट इज द नॉलेज, राइट। साइंस क्या है, एक नॉलेज है। और साइंस में 3 पार्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, राइट। तो फिजिक्स क्या है, तो साइंस का एक पार्ट है, मतलब फिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है, राइट। जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं नेचुरल फेनोमेनन, राइट। जैसे लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, राइट। समझ में आ रही बात, बिजली का चमकना, है ना, ये सब क्या है, नेचुरल फेनोमेनन है। ये सब हमारा क्या है, फिजिक्स है, राइट। नेक्स्ट और सबसे बेसिक एग्जांपल है फिजिक्स समझने का कि अगर हम कोई बॉल को ऊपर फेंके और बॉल अपने आप नीचे आ जाता है, ये क्या है, कौन ला रहा है, हम ला रहे हैं खींच के, नहीं, ये नेचर ला रहा है ना। तो इसी की जो स्टडी करते हैं ये हमारा फिजिक्स है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग कि अगर हम फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th में, तो हमको कौन कौन से चैप्टर कवर करने होंगे, राइट। तो 9th क्लास में आपको कौन कौन से चैप्टर कवर करने होंगे वो हमने यहां पे लिखा है। फर्स्ट, बेसिक ऑफ फिजिक्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम पहले इसको स्टडी करवाएंगे, बेसिक ऑफ फिजिक्स, राइट। कुछ बेसिक पार्ट होते हैं फिजिक्स में जो जानना हमारे लिए जरूरी है, राइट। इसलिए बेसिक ऑफ फिजिक्स पहले हम स्टडी करवाएंगे, ओके। जो आपके जो एनुअल एग्जाम होंगे उसमें कितने मार्क्स के आएंगे, 1 मार्क्स के आएंगे, ओके। मोशन, दूसरा चैप्टर है मोशन, है ना। मोशन भी आपके सिलेबस का पार्ट है ना, क्लास 9 में, राइट। तो इसके कितने टोटल मार्क्स आएंगे, 7 मार्क्स आएंगे, है ना। एनुअल एग्जामिनेशन का ये मार्किंग है, ओके। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन ये चैप्टर नंबर 3 है ना। और लॉ ऑफ मोशन कितने मार्क्स के आएंगे एनुअल एग्जामिनेशन में, 4 मार्क्स के आएंगे, ओके। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन, है ना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन, है ना। ये एनुअल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स के आएंगे, 7 मार्क्स के आएंगे, ओके।
नेक्स्ट चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो एनुअल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स के आएंगे? 4 मार्क्स के आएंगे। ने लास्ट चैप्टर है साउंड, है ना। साउंड जो है आपको कितने मार्क्स के आएंगे एनुअल एग्जामिनेशन में? 4 मार्क्स के। मतलब ओवरऑल जो एनुअल एग्जामिनेशन में इस पूरे चैप्टर से पूछे जाएंगे क्वेश्चन कितने मार्क्स का? तो टोटल 27 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके, इन ए फिजिक्स, ओके, आउट ऑफ 80 मार्क्स, ओके। तो ये हमारा चैप्टर है, ये हमारा सिलेबस है ना, क्लास 9th, ओके, क्लास 9th का ये हमारा क्या है? चैप्टर है ना। किसका? तो फिजिक्स का, ओके। बेसिक ऑफ फिजिक्स, मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड साउंड, ये सारे चैप्टर की स्टडी करनी है क्लास 9th में, ओके। हम लोग फर्स्ट स्टडी करेंगे बेसिक ऑफ फिजिक्स। बेसिक ऑफ फिजिक्स में क्या क्या स्टडी करना है ना, वो अभी हम बताएंगे, ओके। प्लीज राइट डाउन। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर हमने बताया था बेसिक ऑफ फिजिक्स, है ना। बेसिक ऑफ फिजिक्स में हम लोग क्या क्या स्टडी करना है ना। हमको स्टडी करना है पहला फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमको स्टडी करना है बेसिक ऑफ फिजिक्स में टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है, राइट। थर्ड पॉइंट हमको स्टडी करना है ना, कि उसको एवरी फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है, तो यूनिट क्या होता है उसका डिस्कशन करेंगे, है ना। 4 पॉइंट इसमें स्टडी करना है ना। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है, इसको हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट पे आते हैं, है ना। नंबर 1 पॉइंट फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? फिजिकल मतलब क्या हो सकता है? फिजिकल में मतलब फिजिकली बोल सकते हैं कि फिजिकली चेंजिंग, जैसे हम हाथ की बात करें, अपने हैंड की बात करेंगे, राइट। तो ये हमारा फिजिकली बॉडी है ना, हम इसको रोटेट करा दे रहे हैं, हम इसको ऐसे भी रोटेट करा दे रहे हैं, हम किसी को फाइट भी मार सकते हैं। तो हर केस में हमको क्या लगाना पड़ रहा है? एक तो मोशन में लाना पड़ रहा है, उसके लिए हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। फोर्स लगाएंगे तभी ये रोटेट होगा, है ना। यहां से बॉडी यहां तक रोटेट हुआ तो फोर्स लगाए तो बॉडी यहां से चलकर यहां तक आया तो डिस्टेंस भी ट्रेवल किया, राइट। तो बहुत सारा टर्म आ जाता है, यानी कि फिजिकल एक वर्ड है। फिजिकल अपने से रिलेट करो, फिजिकल मतलब किसी बॉडी का मूवमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। किसी बॉडी में चेंजिंग की बात करेंगे, है ना, वो हमारा फिजिकल होगा, राइट। बॉडी का मूवमेंट, है ना। जैसे कार एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना, कैसे चला गया? उसमें फोर्स लगा होगा, उसका व्हील टर्न किया होगा, है ना, उसको एक वेलोसिटी मिला होगा, तभी वो मूव किया होगा। जब मूव किया होगा तो डिस्टेंस कवर किया होगा कार, राइट। तो ये सब हमारा फिजिकल एक्टिविटी है ना। तो इसी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी की जो स्टडी करेंगे कि आखिर हम कार को एक जगह से दूसरी जगह ले गए तो क्या करना पड़ा? हमको फोर्स लगाना पड़ा, है ना। फोर्स लगाए तो फिर हमको कुछ देर के बाद हम देखे कार जब चला तो कार थोड़ा हीट कर गया, है तो हीट क्या है ना। तो इस तरह से तो कार का मूव होना, कार का डिस्टेंस कवर करना, है ना, ये डिस्टेंस, और कार जब मूव किया उस पर फोर्स लगाए तब वो मूव किया, ये फोर्स डिस्टेंस ये क्या है? टेम्परेचर, है ना, हीट मेजर करते हैं, टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर बोलते हैं, राइट। हीट टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, ना, वो टेम्परेचर, ये सब है क्या, है ना। इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, है ना। तो जो भी हम लोग फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटी के स्टडी करेंगे, है ना, क्वांटिटी मतलब कोई भी नंबर की बात होगी, क्वांटिटी मतलब नंबर, सिंपल नंबर, है ना। तो क्वांटिटी, जैसे हम एक दुकान पे गए और हम कहे 6 kg हमको चावल दो, है ना। हम दुकान पे गए, एक शॉप में गए और दुकानदार को बोले कि मेरे को 6 kg चावल दो, यानी राइस दो, राइट। 6 kg राइस दो, ये 6 kg राइस दो। राइस एक फिजिकल क्वांटिटी है, आंसर है नो। लेकिन 6 kg हम क्या मेजर किए? kg हम मेजर किए, कुछ किसी चीज को मेजर किए, क्या मेजर किए? तो राइस का मास मेजर किए। तो मास इज द फिजिकल क्वांटिटी, राइस इज द नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, बट राइस का जो मास है वो हमारा क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी हमारा कहलाएगा द क्वांटिटी
द क्वांटिटी विच इज measure in the form of unit is called physical quantity. Is called physical quantity. कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी एक क्वांटिटी होती है, मतलब मेजर वैल्यू होती है ना। द क्वांटिटी विच इज मेजर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी को सिंपली हम लोग डिनोट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू मेजर वैल्यू किस फॉर्म में होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा या फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, है ना। तो मेजर वैल्यू 1.2 kg फ्रैक्शन फॉर्म, 1 kg इंटीजर फॉर्म, राइट। तो मेजर वैल्यू हमारा क्या होगा, एक क्वांटिटी के रूप में होगा। तो हम उसको क्वांटिटी को मान लेते हैं सिंपली n, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू n इज द क्वांटिटी। लेकिन हम क्वांटिटी को किसी यूनिट के फॉर्म में मेजर करेंगे। जैसे मास को मेजर करेंगे केजी में, डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर में, है ना। डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे मीटर में, राइट। टेम्परेचर को मेजर करेंगे डिग्री सेल्सियस में, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू मेजर वैल्यू इनटू किस फॉर्म में, तो यूनिट फॉर्म में। हम यहां पे n इंटू यू लिख देते हैं। u मतलब यूनिट, n मतलब क्वांटिटी यानी मेजर वैल्यू, u मतलब यूनिट। ओके, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हुआ फिजिकल क्वांटिटी का, राइट। n यहां पे क्या है, मेजर वैल्यू, u हमारा क्या है, यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है, डिस्टेंस, फोर्स, कार में फोर्स लगाए तब कार मूव किया, जब कार मूव किया तो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, राइट। फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं, है ना। कितने न्यूटन फोर्स लगाए, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, है ना। तो हम मेजर कर सकते हैं जिस क्वांटिटी को, वही हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है, राइट। तो द क्वांटिटी विच इज मेजर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, मेजर करेंगे लेकिन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट में, है ना। तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा। जैसे मास को मेजर करते हैं हम लोग केजी में, है ना। 2 kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg, है ना। दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मास हमारा क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी। मास को मेजर किस में करेंगे, किसी मेजर वैल्यू, और किस फॉर्म में, तो एक यूनिट के फॉर्म में। जैसे मास 2 किलोग्राम, मास कितना, 2 किलोग्राम। किलोग्राम को सिंपली केजी लिखते हैं, राइट। ओके, तो 2 किलोग्राम, है ना। ग्राम को हम लोग किलोग्राम को हम लोग सिंपली केजी के फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल के और स्मॉल, राइट। तो 2 किलोग्राम, तो 2 हमारा क्या हो गया, मेजर वैल्यू मतलब n, है ना। और किलोग्राम मतलब ये क्या हो गया, यूनिट, मतलब यू। ओके, उसी तरह दूसरा एग्जांपल, डिस्टेंस।
डिस्टेंस को भी हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू 3 मीटर, तो डिस्टेंस क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। थ्री क्या हो गया हमारा, मेजर वैल्यू, राइट। और m क्या हो गया, यूनिट, मीटर, जिसको सिंपली m लिखते हैं ना। कभी कभी डिस्टेंस को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, किलोमीटर में, राइट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस फॉर्म में मेजर करेंगे, किस फॉर्म में, तो एक यूनिट के फॉर्म में। दिस इज ए मेजर वैल्यू, दिस इज ए यूनिट वैल्यू, है ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम बोलेंगे हंसना, हम हंस रहे हैं, 6 kg हंस रहे हैं, क्या कहना सही है, हम हंसना बोलते, कोई ज्यादा हंसता है तो कोई कम हंसता है ना। हम उसको क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते हंसना, है ना। बहुत लाफिंग कर रहे हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा हंस रहा है, बहुत कम हंस रहा है, राइट। लेकिन हम उसको किसी यूनिट के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हंसना एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। रोना, बहुत कम रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, राइट। हम ये नहीं कर सकते हैं कि 10 kg रो रहा है, 3 kg रो रहा है, राइट, या 20 kg रो रहा है ना, ऐसा हम कह नहीं सकते, राइट। तो रोना को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि हम उसको मेजर वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, क्योंकि हम उसको यूनिट के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, है ना। समझ में आ रही बात। इसलिए हंसना, रोना, गाना, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन पूछा जाएगा मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, आंसर है यस। क्यों, क्योंकि मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। दिख रहा है, ये मेजर वैल्यू और ये यूनिट। तो मास इक्वल टू 2 किलोग्राम, किलोग्राम इज द यूनिट, 2 इज द मेजर वैल्यू। डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। कैसे, तो डिस्टेंस इक्वल टू 3 मीटर, 3 क्या हो गया, मेजर वैल्यू, मीटर क्या हो गया, यूनिट, है ना। इसको हम किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, है ना। 3 किलोमीटर, तो 3 क्या हो जाएगा, फिजिकल मेजर वैल्यू, किलोमीटर क्या हो जाएगा, उसका यूनिट, है ना। तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, राइट। ये सब यूनिट है ना। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। तो 2 डिग्री सेल्सियस, 2 क्या हो गया, मेजर वैल्यू, डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो जाएगा, सेल्सियस इज द यूनिट, है ना। तो टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मेजर करते हैं मीटर या किलोमीटर में, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी। फिर आगे चल सकते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, फोर्स, ईटीसी। ये जितने भी क्वांटिटी हमको नजर आ रही है फिजिकल क्वांटिटी, मास, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारा का सारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि हम इस सारे फिजिकल क्वांटिटी को इन द फॉर्म ऑफ यूनिट में मेजर कर सकते हैं, राइट। इस तरह से ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, प्लीज।